हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम आज कौन कौन से सेटअप्स के ऊपर ट्रेड कर सकते थे एंड यहाँ पे मार्केट के अंदर कौन कौन से सेटअप्स बने थे, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर आप देखोगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ऑलमोस्ट ओपन हुआ था, उसी के साथ एक शार्प सेलिंग आया, फिर से एक रिकवरी आया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था बट यहाँ पे कहीं पे क्लोज नहीं कर रहा था। एंड सेम अगर ये हमारे लेवल के नीचे बनता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ट्रेड जो है हम वो इनिशिएट करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था बट ऐसा बना नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद देखोगे ये जोन का उसने ब्रेकआउट दिया है एंड आपको पता होगा अगर ऐसे कुछ कैंडलस्टिक बनते हैं हमारे पैटर्न से पहले तो हम उसे अवॉइड करते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कप एंड हैंडल बन सकता था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद यहाँ पे कप एंड हैंडल बन सकता था बट ऐसा ही कुछ हुआ नहीं। अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे भी कोई अच्छे से पैटर्न नहीं बना है। अगर ये स्विंग अगर आप मार्क करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये कप एंड हैंडल है बट ये इतना अच्छा वैलिड नहीं है। अगर छोटा अगर हम कंसिडर करते हैं ये वाला, इसका ब्रेकआउट हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड एसएल भी इसके अंदर हिट हो गए होंगे, राइट। तो ये वैलिड नहीं था। ये कप एंड हैंडल में जो कप रहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका एक राउंडिंग बॉटम जो है हमारा वो चाहिए, राइट। उसको यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये राउंडिंग बॉटम नहीं था, ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन जैसा था, इसीलिए हमने इसे अवॉइड किया है, राइट। तो चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, राइट। तो मॉर्निंग में मैंने ये लेवल ड्रॉ करके रखा था जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, राइट। ट्रेड लाइन के ऊपर हम सिर्फ देखते हैं कि या क्या ये फर्स्ट टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहे हैं या सपोर्ट ले रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा डबल बॉटम दिख रहा होगा आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज हुआ था बट सेम टाइम पे निफ्टी जो था वो डाउन ट्रेंड में था, इसीलिए हमने उसे अवॉइड किया। अगर आप देखोगे तो हमारे लेवल्स लाइक अपर साइड के जो लेवल्स थे डे हाई एंड ये बहुत ही पास ही में थे एंड जो एसएल एंड रिस्क रिवॉर्ड हमारा आ रहा था वो इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्टॉप लॉस जो आ रहा था ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का आ रहा था, फर्स्ट टारगेट 43 पॉइंट एंड सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का आ रहा था, राइट। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमने इसे अवॉइड किया है, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन सकता था ये बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बट यहाँ पे इससे यहाँ पे कोई भी क्लोज नहीं मिला, इसकी वजह से हमारा ये डबल कप एंड हैंडल जो पैटर्न था ये वैलिड नहीं हुआ क्योंकि उसका ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट तो हुआ था बट डे हाई एकदम पास में था। उसके बाद उसने वहाँ से रिजेक्शन लिया, रिटेस्ट के पास आया। अभी अगर आप ये टाइम देख रहे होगे तो ऑलमोस्ट 250 के आसपास था, राइट। तो जब कन्फर्मेशन मिला मार्केट को एंड होने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स ही बचे थे, इसीलिए हमने इसे भी अवॉइड किया है एंड यहाँ पे नो ट्रेडिंग डे रहा है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे नो डाउट आपको ये सेटअप दिख रहा होगा अच्छे से कप एंड हैंडल, बट ये जो हैंडल बना है ये हमारे सेटअप के अंदर नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट ने 1 आवर 30 मिनट्स लिया है, इतना देर अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो मैं वो हैंडल कंसिडर नहीं करता हूँ, राइट। अभी देखते हैं कल क्या कर सकता है मार्केट, राइट। अगर आप देखोगे तो 42,500 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर डेली का देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया होगा। अगर हम देखते हैं क्लोजिंग तो ऑलमोस्ट 372 के आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट क्लोज हुआ है, राइट। एंड निफ्टी का अगर बात करें तो 403 पे यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो ये एकदम अपने क्रूशियल लेवल के आसपास खड़ा है। अगर 42,500 अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो एक हमारा जो लेवल है शार्प अपसाइड मोमेंटम आ सकता है ये वाला, जो कि मार्केट को 100 पॉइंट्स तक ऊपर खींच सकता है, राइट। तो यहाँ पे जाने के चांसेस है 42,600 तक, राइट। बट उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे तो मार्केट के अपसाइड जाने के लिए टारगेट्स नहीं है, राइट। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अपमूव दिखाया, रिट्रेसमेंट दिखाया, फिर से अपमूव, फिर से रिट्रेसमेंट, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ था, गैप अप ओपन हुआ तो फिर से एक डाउनफॉल करके फिर से रिट्रेस कर गया, राइट। तो यहाँ पे फिर देखो फिर से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर सेम यहाँ पे होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है, जो कि हमारा ये लेवल या फिर कल का जो लेवल है हमारा ये टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे गैप अप होने के बाद जो है मार्केट स्लाइटली नीचे आ सकता है। अभी उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। बट अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो ऊपर जा सकता है, बट अगर रिवर्सल देता है तो एक बड़ा फॉल हमें दिखाई दे सकता है, जो कि हमारा प्रीवियस डे कल का आज का जो टॉप है यहाँ पे जो हमारा लेवल है 300 तक मार्केट जो है वो आ सकता है, राइट। ये ड्राइंग्स को फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपली 15 मिनट के ऊपर स्विच करता हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलमोस्ट ऐसा कुछ ट्रायंगल पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे गैप अप के बाद इतना बड़ा गैप अप होता है लेकिन यहाँ पे आता है तो इसके अंदर रिट्रेसमेंट कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो स्लाइटली रिटेस्ट कर सकता है, इस लेवल के पास आ सकता है एंड उसके बाद भी कंटिन्यू फॉल कर सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग में क्या होता है, जनरली मार्केट पूरा दिन जो है वो एक ही ट्रेंड में रहता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट शायद यहाँ पे कहीं पे आप देख सकते हो
मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो लाइक कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, मैं यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर स्विच करके आपको एक दो दिन दिखा देता हूँ, जहाँ पे लाइक मार्केट ने लाइक गैप अप ओपन दिया एंड उसी के साथ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया, राइट। ओके, तो लगभग आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ऐसे ही दिन होते हैं। अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ कर सकता है मार्केट, अगर ज़्यादा गैप अप होता है तो, राइट। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, राइट। फिलहाल देखते हैं यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लाइक सेटअप्स कौन कौन से बन रहे हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओके, तो निफ्टी के अंदर आते हैं। निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिया है, अपसाइड मोमेंटम, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो यहाँ पे नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर गैप डाउन होता है तो पैनिक सेलिंग के साथ मार्केट इस लेवल को फिर से टेस्ट कर सकता है, या फिर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल भी हमारा सपोर्ट जैसा वर्क कर सकता है, राइट। सिंपली हम ये लेवल, हमारे लेवल जो है इनको अब मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर आप देखोगे ये लेवल नो डाउट आपके पास रहने वाला है। यहाँ पे ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 450 तक, 18,450 तक मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ उसको। बाकी के जो लेवल्स है यहाँ पे मैं स्लाइटली इसे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ, बट मुझे इतना इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए फिर से एक बार नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, ये वाला, राइट। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर नीचे जाता है तो हमारे ये टारगेट लाइक ओपन हो जाएंगे। ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे ऊपर साइड के टारगेट हमारे ट्रिगर होने वाले हैं, राइट। तो निफ्टी के अंदर यही है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली सेही में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम अच्छा हुआ है, तो गैप अप के बाद हो सकता है मार्केट जो है वह साइडवेज चला जाए, या फिर एक शार्प लाइक रिट्रेसमेंट के लिए एक शार्प डाउनफॉल भी दिखा सकता है, राइट। अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ही रहा है। 3 बजे के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा मोटा रिकवरी आया है, लाइक अपसाइड मोमेंटम आया है, बट इसके अंदर इतना बाइंग हमें नहीं दिख रहा है। तो प्रोबेबली है कि मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो एक डिप लगा सकता है हमारा ये लेवल के आसपास, एंड सेकंड जो है हमारा ये बड़े लेवल के आसपास यहाँ पे एक डिप लग सकता है मार्केट के अंदर, राइट। बट अभी देखना पड़ेगा कल गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे अगर दिन का क्लोज अच्छा हुआ है तो गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप देखोगे डेली कैंडल के ऊपर तो ये इतना अच्छा भी क्लोज नहीं है, राइट। नो डाउट यहाँ पे जो हमारा 2 दिन का लेवल था इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, बट स्टिल देखना पड़ेगा लाइक कल 9 बजे मार्केट कहाँ ओपन होता है। निफ्टी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे निफ्टी ने अच्छा खासा क्लोजिंग दे दिया है, बट अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो लगातार स्ट्रेच होते जा रहा है। अगर आप देखोगे लगातार स्ट्रेच होते जा रहा है, उसके लिए लाइक यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट का सिनेरियो नहीं बना है, राइट। तो निफ्टी जो है अपने यहाँ पे जो स्विंग बनाया है ऑल टाइम हाई का, या फिर जो हम बोलते हैं 18,500 का राउंड नंबर, तो वहाँ से एक राउंड रिकवरी लाइक हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उसको, यहाँ पे एक छोटा सा रिकवरी करके रिट्रेसमेंट करके फिर से एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर इसी फ्लो में अगर आप देखोगे तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पे हम सी साइड जो है वो गैप अप ओपन होने के बाद कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। लाइक अगर हमें अच्छा खासा सेटअप मिलता है तभी हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सेल ऑन राइज का कंसेप्ट जो है अब वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर गैप अप ओपन होता है तो, राइट, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो सिमिलरली हमारा जो रिट्रेसमेंट है वो हो जाएगा, तो यहाँ पे पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली हम अपसाइड के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं, राइट। अगर इस अकाउंट में भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड का लाइक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, इसीलिए यहाँ पे भी हमने लाइक यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ रहा था, यहाँ पे अगर एंट्री ट्रिगर करते तो ये ऑलरेडी अपर ज़्यादा अपसाइड जा चुका था, तो इसीलिए रिट्रेस का वेट कर रहे थे, रिट्रेसमेंट हुआ नहीं तो हमने ट्रेड नहीं लिया। सेम लाइक बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं क्लोजिंग का वेट कर रहा था, निफ्टी बुलिशनेस का वेट कर रहा था। उसके बाद मैंने एक वीडियो में अपडेट किया था कि यहाँ पे अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो मैं लाइक यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूँगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना, नीचे क्लोज भी हुआ, बट यहाँ पे जो एसएल लाइक हमारा टारगेट आ रहा था वो एकदम इमीडिएट आ रहा था, राइट। अगर आपने देखा होगा तो एकदम इमीडिएट टारगेट थे हमारे। ये लेवल ऑलमोस्ट हमारा जो था, अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कहीं पे था, ओके यहाँ पे था, राइट। तो इतने पास टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर भी हमें लाइक फॉलो करना पड़ता है। और ऑप्शन बाइंग के लिए हमें मोमेंटम चाहिए जो कि मार्केट में नहीं था, राइट। तो इसी के साथ हम हमारा आज का दिन जो है वो क्लोज करना पसंद करेंगे। मिलते हैं ऑन लाइक कल मिलते हैं, जैसे ही कुछ होगा लाइक गैप अप या फिर गैप डाउन हम अपडेट करेंगे, राइट। एंड उसी के साथ आप लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हो। लेवल्स हमारे कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है आज, हमारे लेवल सिंपली जो चार्ट पर है प्रीवियसली वही हम फॉलो करने वाले। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू गाइज।